तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो एंग्लो नॉर्मन्स पीरियड है जो 1100 टू 1500 एडी तक था। एंग्लो नॉर्मन्स का पीरियड जो है वो एंग्लो सेक्सन्स के फौरन बाद आता है। ये नॉर्मन्स जो है वो एक्चुअल में वाइकिंग्स ही थे। वाइकिंग्स वही हैं जो एंग्लो सेक्सन्स के दुश्मन थे। ये फाइटिंग करना बहुत पसंद करते थे, इसीलिए वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जाकर लोगों से और उन कंट्रीज से लड़ा करते थे। अब 14 अक्टूबर 1066 ये वो टाइम पीरियड था जब सोल्जर्स ने अटैक किया था। 7,000 सोल्जर्स थे जो नॉर्मन्स के सोल्जर थे, वो अटैक करते हैं इंग्लिश चैनल पर। इन्होंने इंग्लैंड से पहले जो है वो फ्रांस पर अटैक किया था। फ्रांस के जो लोकल लोग हैं वो उन्हें नॉर्मन्स बोलते थे। फ्रांस का एक किंग था जिसका नाम था चार्ल्स। चार्ल्स ने इनको बोला था कि तुम भले ही जो है वो यहाँ सेटल हो जाओ, यहाँ का जो एरिया तुम्हें पसंद है वो ले लो, लेकिन फाइटिंग मत करो। अगर तुमको जगह चाहिए तो मैं तुम्हें दे दूंगा। तो उन्हें वो फ्रांस के नॉर्थ पार्ट में एक जगह देते हैं जिसको हम बोलते हैं नॉर्मंडे। ये जो वाइकिंग्स हैं जिसको हम नॉर्मन्स बोलते हैं, वो आए तो फ्रांस में उनको लूटने थे क्योंकि वो बहुत बड़े लूटर्स माने जाते थे। लेकिन ये इनके साथ इतना सेट हो गए थे लोकल लोगों के साथ कि पता ही नहीं चलता था कि ये उनको जो है वो लूटने आए थे। इन्होंने जो है वो फ्रेंच पीपल के साथ शादियां की थी और उन्होंने एक्सेप्ट की थी क्रिश्चियनिटी। उसके बाद आती है हास्टिंग, जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ हास्टिंग। ये स्टार्ट हुई थी 1066 एडी में, जो कि जिसकी लेंथ थी 10 माइल 16 किलोमीटर। वॉर ऑफ हास्टिंग बिटवीन द हैरोल्ड गोल्डविनसन एंड द विलियम। हैरोल्ड गोल्डविनसन जो हैं वो एंग्लो सैक्सन्स के किंग थे जो कि इंग्लैंड में थे, हु रूल्ड फ्रॉम 1066 until his death at the बैटल ऑफ हास्टिंग। जब उनकी डेथ हुई थी, उनकी डेथ कैसे हुई थी? जब वॉर ऑफ हास्टिंग चल रही थी तो उनकी प्रजा में ये बात फैल गई थी कि इनकी डेथ हो चुकी है। ये अपनी प्रजा को दिखाने के लिए एक हेलमेट होता है उनका, वो जो उन्हें पहना होता है तो वो उतार देते हैं, जो कि उन्हें पूरी बैटल में उतारना नहीं होता है। तो जैसे ही वो उतारते हैं तो जो विलियम द बास्टर्ड हैं, जिसको हम विलियम द कॉन्क्यूरर भी बोलते हैं, जिसके बीच में लड़ाई हुई थी इन दोनों के बीच में, वो इन पर तीर चलाते हैं और वो तीर जो है वो उनकी आंख पर जाकर लगता है तो उनकी डेथ हो जाती है। मतलब उस तीर की वजह से हैरोल्ड गोडविनसन की डेथ हो जाती है और जो वॉर ऑफ हास्टिंग है वो जीत जाते हैं हमारे नॉर्मन्स, जिनके मेन सोल्जर जो हैं वो हैं विलियम द कॉन्क्यूरर, जिसको हम विलियम द बास्टर्ड पहले बोलते थे। ये बैटल जीतने के बाद विलियम द बास्टर्ड या विलियम द कॉन्क्यूरर को वेब मिनिस्टर एबे में 25 दिसंबर को क्राउन पहनाया गया था and he became the king of England after his victory at the Battle of Hastings. अब आते हैं लिटरेरी वर्क और फिगर्स के बारे में जो नॉर्मन्स एज में हुई थी। नॉर्मन्स ने जो है वो पोएम्स लिखी थी ऑन द रोमांसेस, और रोमांसेस जो है वो लिखी गई थी बाय द किंग ऑथर। और तीसरा, कैक्सटन विलियम ने फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इसी इरा में सेट किया था। नॉर्मन्स एज की कुछ मेन जो पर्सनैलिटीज़ हैं, पोइट्स हैं, राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, उनके कुछ नाम मैं आपको बताती चलूँ। पहला नाम जो सबसे अहम इस एज का माना जाता है वो है हमारे जेफरी चॉन्सर, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। इन्होंने जो है वो बहुत बड़े काम किए थे, जैसे कि आ गया इनका कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स के बारे में मैं अगली वीडियो में आपको पूरी डिस्क्रिप्शंस दूंगी, क्योंकि कैंटरबरी टेल्स एक ऐसी टेल्स हैं जो कि बार बार एग्जाम्स में आती रहती हैं। और इनका दूसरा काम है द पार्लियामेंट ऑफ द फाउल्स। पार्लियामेंट ऑफ द फाउल्स भी जेफरी चॉन्सर का एक बहुत मैग्नम ओपस है। जेफरी चॉन्सर के बाद हमारा अगला नाम है जॉन वाइक्लिफ, जो कि एक थियोलॉजियन थे, जो कि मशहूर है अपनी बाइबल की ट्रांसलेशन की वजह से।
इन्होंने बाइबल को ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। नॉर्मन सेंज के जो अगली पर्सनैलिटी हैं वो है विलियम लैंगलैंड, जो कि अपने एक मास्टरपीस अ विजन ऑफ पायर्स डिप्लोमेंस की वजह से मशहूर हैं। ये मास्टरपीस इनका जो है वो एक उन लोगों के बारे में है जो मज़हब के नाम पर लोगों को भड़काते रहते हैं। ये एक एलेगरी है और विलियम लैंगलैंड को इस पर बहुत कामयाबी हासिल हुई थी। जॉन ग्रोवर, जो अपनी कन्फेशन एनामिटिस के बारे में बहुत फेमस हुए थे। कन्फेशन एनामिटिस ये है अपने डिवाइन लॉर्ड और एक इंटरप्रेटर के बीच में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा।